Welcome to my YouTube channel, Nirala Academy. Chapter 1, Understanding Diversity. Find out the following information about yourself. इसमें आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन फिल करना है। जब आप बाहर जाते हैं तो आपको क्या पहनना पसंद है, आप अपने घर में किस भाषा में बात करते हैं, आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है, आप कौन सा बुक पढ़ना पसंद करते हैं। Now ask your teacher to help you check how many of you have similar answers. अब आप अपने टीचर के मदद से ये देखें कि कितने बच्चों के आंसर्स मैच करते हैं। Is there anyone whose list matches yours exactly? क्या कोई ऐसा है जिसका आंसर आपके आंसर से exactly मैच करता हो? Probably not. ऐसा नहीं है. But many of you may have similar answers. लेकिन कुछ बच्चों के आंसर्स मैच करते हैं. How many like reading the same kind of books? कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक ही तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? How many different languages are spoken by the students in your class? आपके क्लास में बच्चों द्वारा कितनी भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं? By now you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. आप इसी से देख सकते हैं कि आपके अपने क्लास में ही कितनी डाइवर्सिटी है, कितने अलग अलग तरह के बच्चे हैं जो कि अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। सबका लिखने का बोलने का तरीका अलग है, लेकिन साथ ही कुछ सिमिलैरिटीज भी है। अब हम इस स्टोरी के जरिए डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करते हैं। स्टोरी ऑफ समीर 1 एंड समीर 2। मेकिंग फ्रेंड्स। डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करना जो कि आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो एक आसान बात है? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। इस कहानी को पढ़िए और इस बारे में सोचिए। आई हैड मेंट इट एज अ जोक। मैंने इसे एक जोक के रूप में ही लिया, एक मजाक के रूप में लिया। अ जोक मेड अप फॉर अ small ragged boy who sold newspapers at the Janpat crossing at the busy intersection. Every time I cycled past, he would run after me holding out the English newspaper. इस कहानी में एक बच्चा हमेशा साइकिल से गुजरा करता था जनपद वाले जगह से, और जब भी वो वहां से गुजरता था उसके साइकिल के पीछे एक बच्चा दौड़ रहा होता था, अपने न्यूज़पेपर को सेल करता था, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर को। And screaming out the evening's headlines in a mixture of Hindi and English words. और जो बच्चा न्यूज़पेपर सेल कर रहा था वो न्यूज़पेपर बेचते वक्त एक ही चीज बोलता था, इवनिंग हेडलाइंस, इवनिंग हेडलाइंस। आई स्टॉप्ड by the pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. जो बच्चा साइकिल पर था वो इस बार रुककर हिंदी न्यूज़पेपर के लिए बोलता है उस बच्चे से, और ये सुन के न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चे का मुंह खुला का खुला रह जाता है, और वो ये बोलता है, यू मीन यू नो हिंदी? ही आस्क्ड, क्या तुम हिंदी जानते हो? ऑफ कोर्स, आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। व्हाई, व्हाट डिड यू थिंक? वो बच्चा बोलता है जो साइकिल पर था, ऑफ कोर्स, मैं हिंदी जानता हूँ और मैं इस पेपर के लिए तुम्हें पैसे भी पे करूंगा। क्यों, तुम्हें क्या लगा? He paused. But you look so अंग्रेज. He said, you mean you can even read Hindi? न्यूज़पेपर वाला बच्चा बोलता है, तुम हिंदी जानते हो लेकिन तुम तो देखने से काफी अंग्रेज लगते हो। क्या तुम हिंदी पढ़ सकते हो? Of course I can, I said this time a little impatiently. I can speak, read and write Hindi. जो बच्चा साइकिल पर था वो ये बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, मैं हिंदी लिख सकता हूँ। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल। हिंदी एक सब्जेक्ट है जो कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। ये बात साइकिल पे बैठा बच्चा बोलता है। सब्जेक्ट्स, ही आस्क्ड। न्यूज़पेपर सेल कर रहा था जो बच्चा, वो ये पूछता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल? अब वो साइकिल पर बैठा बच्चा ये सोचता है, अब मैं इस बच्चे को कैसे समझाऊं कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये बच्चा तो कभी स्कूल ही नहीं गया। वेल, इट इज समथिंग, आई बिगेन, बट द लाइट्स चेंज्ड।
and the honking behind me grew 100-fold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. साइकिल पर बैठा बच्चा उसे सब्जेक्ट का मतलब समझाने ही वाला होता है, उतने में ट्रैफिक लाइट चेंज हो जाती है और उस बच्चे को वहां से जाना पड़ता है क्योंकि साइकिल के पीछे जो गाड़ियां थी उनके हॉर्न बजने लगते हैं क्योंकि ट्रैफिक लाइट चेंज हो जाता है. The next day he was there again smiling at me and holding out a Hindi paper. भैया he said, आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है. अगले दिन उसी जगह पे एक स्माइलिंग फेस के साथ वह अखबार बेच रहा बच्चा फिर से आता है और उस साइकिल पे बैठे बच्चे से कहता है, भैया आपका अखबार, अब बताइए मुझे कि ये सब्जेक्ट क्या चीज है. जब अखबार बेच रहा बच्चा ये वर्ड कहता है सब्जेक्ट, तो ये वर्ड सुनने में काफी अजीब लगता है क्योंकि वो बच्चा कभी स्कूल तो गया नहीं. उसके मुंह से ये इंग्लिश वर्ड सब्जेक्ट काफी अजीब सा सुनाई देता है. ओह, इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, आई सेड. साइकिल पे बैठा बच्चा उस बच्चे को कहता है, सब्जेक्ट बस एक पढ़ने की चीज है. एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, आई आस्क्ड हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल. अब क्योंकि रेड लाइट सिग्नल हो गया था तो दोनों के पास बात करने के लिए काफी समय था, इसलिए साइकिल पे बैठा बच्चा उस बच्चे से पूछता है, क्या तुम कभी स्कूल गए हो. नेवर, ही आंसर्ड, एंड ही एडेड प्राउडली, आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई. तब वो अखबार बेच रहा बच्चा ये कहता है, नहीं मैं कभी स्कूल नहीं गया और मैं तभी से काम करना स्टार्ट कर दिया था जब मैं बहुत छोटा था. He measured himself against my cycle seat. और वो अखबार बेच रहा बच्चा अपनी तुलना उस साइकिल के सीट से करता है और कहता है, जब मैं इतना सा था तभी से मैं काम करना स्टार्ट कर दिया था. First my mother used to come with me, but I can do it all alone. पहले मेरी माँ भी मेरे साथ काम करने आया करती थी, पर अब मैं ये काम अकेला ही कर लेता हूँ क्योंकि वो अब नहीं आ सकती करने. Where is your mother now? I asked, but then the lights changed and I was off. साइकिल पर बैठा बच्चा उस बच्चे से पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लेकिन तभी ट्रैफिक लाइट चेंज हो जाता है और उस बच्चे को वहां से जाना पड़ता है. लेकिन साइकिल से जा रहा बच्चा सिर्फ इतना सुन पाता है कि मेरी माँ मेरठ में है और बाकी वो नहीं सुन पाता है. My name is Sameer, he said the next day, and very shyly he asked, what's yours? अगले दिन अखबार बेच रहा बच्चा अपना नाम बताता है कि मेरा नाम समीर है और काफी शर्माते हुए उस बच्चे से भी पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है. It was incredible, my cycle wobbled. My name is Sameer too, I said. यह सुनकर साइकिल पर बैठा बच्चा चौंक जाता है और उसकी साइकिल लड़खड़ा जाती है और वो काफी खुश हो जाता है और खुशी से ये बताता है कि मेरा भी नाम समीर है. दोनों ही बच्चे ये सुन के खुश हो जाते हैं कि दोनों का एक सा नाम है. साइकिल पर बैठा बच्चा अपने नाम का मतलब बताता है कि समीर नाम हनुमान जी के फादर का दूसरा नाम है और साथ ही वह यह भी कहता है कि आज से मैं समीर 1 और तुम समीर 2 हो. The next day, he did not have the usual smile for me. अगले दिन उस अखबार बेच रहे बच्चे के चेहरे पे वो स्माइल नहीं थी जो हमेशा रहती थी. There is trouble in Meerut, he said. Many people are being killed there in the riots. तब वह अखबार बेच रहा बच्चा ये कहता है कि मेरठ में कुछ परेशानियां चल रही है, काफी लोग मारे गए हैं दंगों में. I looked at the headlines, communal riots. It blazed. तभी वो साइकिल पे बैठा बच्चा न्यूज़पेपर का हेडलाइन देखता है जिसमें लिखा था communal riots. But Sameer, I began, I am a Muslim. Sameer, he said in answer, and all my people are in Meerut. His eyes filled with tears, and when I touched his shoulder, he would not look up. और तभी वह अखबार बेच रहा बच्चा कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ और मेरे सभी लोग मेरठ में रहते हैं. ये बात कहते टाइम उसके आंखों में आंसू भर गया और जब साइकिल पर बैठे बच्चे ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो उठकर देख नहीं पाया क्योंकि वो रो रहा था.
He was not at the crossing the day after, neither the day after nor even again, and no newspaper in English or Hindi can tell me where my Samir Do has gone. उसके अगले दिन वो अखबार बेच रहा बच्चा वहां नहीं आता है, ना ही कोई अखबार बिक रहा होता है। उसके अगले दिन भी वो नहीं आता है, तो इस तरह वो 2-3 दिन तक उस जगह पे नहीं आता है, ना ही कोई न्यूज़पेपर बिकता है। While Samir Ek is more familiar with English, Samir Do speaks Hindi. समीर एक काफी अच्छे से इंग्लिश से फेमिलियर था, इंग्लिश बोलता था, और समीर दो जो है वो हिंदी में बातें करता था। Although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other. They made the effort to do so because this was what was important to them. भले ही दोनों की भाषाएं अलग थी, दोनों अपने घरों में अलग अलग भाषाओं में बात करते थे, लेकिन जब भी दोनों एक दूसरे से मिलते थे वो लोग हिंदी में बातें करते थे, क्योंकि ये जरूरी था जिससे कि वो दोनों एक दूसरे की भाषाओं को समझ सके। Samir Ek and Samir Do also come from different religious and cultural backgrounds. Samir Ek और Samir Do के धर्म अलग थे, दोनों की संस्कृतियां अलग थी। While Samir Ek is a Hindu, Samir Do is a Muslim. Samir एक हिंदू था और Samir Do मुस्लिम था। Different religious and cultural backgrounds such as these are an aspect of diversity. ये जो अलग अलग तरह के लोग जिनके धर्म अलग है, संस्कृतियां अलग है, यही डाइवर्सिटी बनाती है, इसे ही डाइवर्सिटी का एक पहलू कहते हैं। In addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways in which Samir Ek and Samir Do are different from each other. समीर एक और समीर दो के धर्म और संस्कृतियां तो अलग थी ही, और भी कई चीजें थी जिनमें दोनों अलग अलग थे। फॉर एग्जाम्पल, while Samir Ek goes to school, Samir Do sells newspaper. समीर एक स्कूल जाता था और समीर दो न्यूज़पेपर सेल करता था। समीर दो did not have the opportunity to attend school. समीर दो जो था वो स्कूल नहीं जा पाता था, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो स्कूल जा सके। Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live. जहां आप रहते हैं, अगर उसके अगल बगल देखें, कई ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। Here we are talking not of difference but of inequality. यहाँ हम डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। डिफरेंस और इनइक्वालिटी दोनों ही अलग अलग होता है। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर और इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। Inequality comes about when a person does not have the resource and opportunities that are available to other persons. Inequality तब होता है जब किसी एक पर्सन के पास खाने के लिए सब कुछ हो, रहने के लिए हो, काफी रिसोर्सेस हो उसके पास, और वही दूसरे पर्सन के पास कुछ भी ना हो। इसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं। The caste system is another example of inequality. जातियों के आधार पर लोगों को बांट देना भी एक तरह का इनइक्वालिटी है। According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did and they were supposed to remain in those groups. जातियों के आधार पर लोगों को बांट दिया जाता है, जैसे कि एक पॉटर है। अगर एक कुम्हार, उससे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि सिर्फ वो एक पॉटर का ही काम कर सकता है और उसके आगे की जनरेशन्स भी यही काम कर सकती है, उससे कोई और प्रोफेशन के बारे में एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता है। This created a situation of inequality. You will read more about this and other inequalities in the following chapters. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.